पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो काफ़ी प्रोफेशनल मिलिट्री है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है जो कि किसी भी और इस्लामिक मुल्क के पास नहीं है। पर वो उससे कम होने के बावजूद भी भारत जैसे देश के लिए काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। और हमें साथ-साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के सिर्फ यही दोस्त नहीं हैं। पाकिस्तान का तो अभिन्न मित्र तो चीन है। उसके अलावा उनकी अमेरिका से भी अच्छी दोस्ती है, अमेरिका से भी कोई समस्या नहीं है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और तुर्की के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पर जहाँ तक आपने कहा पाकिस्तान, पाकिस्तान बिल्कुल मजबूत होके उभरा है और जैसा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है, आसिम मुनीर मीडिएट कर रहे हों ईरान और यूएस के बीच में, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे उनको चीन बुलावा दे रहा हो, चाहे उनको सऊदी अरेबिया बुलावा दे रहा हो, कतार के साथ काम कर रहे हो। आसिम मुनीर ईरान का भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं, जिससे कि वो ईरान का भी भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं, वो अमेरिका का भी भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं, वो चीन का भी भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं इस नए घटनाक्रम की, जो पाकिस्तान जिसमें आया है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की ने मिलके एक नया रक्षा समझौता एक पे दस्तखत किए हैं, जो और उसकी जो मूल्य है एकदम नेटो की तरह है। और ये एक इस्लामिक नेटो की तरह उसके बारे में कहा जा रहा है। तो इसको समझने के लिए सुशांत सिंह ने कैरेवन में एक आर्टिकल भी इस बारे में लिखा है। तो उस रोशनी में इसको पहले समझें कि ये क्या मतलब है, ये क्या समझौता है और उसका हमारे लिए क्या मतलब है जो लोग भारत में हैं। सुशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। और तो हम इसकी बात शुरू करते हैं कि ये जो पूरा मक्का, इसका नाम भी मक्का पे रखा गया, साझा रक्षा समझौता, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो जिस जितनी मेरी समझ है इस समझौते के बारे में, वो ये है कि इसके बारे में बातें तो बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी हो रही हैं, पर इसकी जो एक्चुअल डिटेल्स हैं, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। जो एक बड़ा स्टेटमेंट है, वो सिर्फ़ टर्की के फॉरेन मिनिस्टर का आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसकी प्रोसेस इस तरह से होगी, इसका आर्किटेक्चर ये होगा, हम लोग एक कमिटी बनाएँगे, उस कमिटी के ऊपर एक और कमिटी होगी अगर कोई रेज़ करेगा। जिस बात की वजह से इसके बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो जैसा कि आपने कहा कि इसमें वो नेटो वाली क्लॉज़ डाल दी गई कि किसी भी एक मुल्क पे अगर हमला होता है, तो वो माना जाएगा कि वो सारे मुल्कों पे हमला है और वो मुल्क उसकी सुरक्षा के लिए आएँगे, जो कि नेटो की गारंटी होती है। बट जो ये पैक्ट है, इसके अंदर जो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इस पे हंगामा खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से चर्चा हो रही है, वो यही है कि अगर अ, एक मुल्क पे हमला होता है, तो वो तीनों मुल्कों पे हमला माना जाएगा और तीनों मुल्क उसका उसका जवाब देंगे। अभी कहने में तो बात बहुत बड़ी है, क्योंकि लोगों ने कहा कि क्या कल को अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है, तो क्या सऊदी अरेबिया और तुर्की पाकिस्तान की साइड से लड़ेंगे? या सऊदी अरब पे कल ईरान हमला करता है, तो पाकिस्तान क्या ईरान पे हमला कर देगा? तो वो तो ऐसा होता हुआ क नहीं लगता है। तो एक तो हमको समझना चाहिए कि इसके बारे में जिस तरह का उससे थोड़ा नीचे है, उससे थोड़ा कम है, पर वो उससे कम होने के बावजूद भी भारत जैसे देश के लिए काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। उनकी डिप्लोमेटिक जीत है, जैसे कि वो ट्रम्प के साथ भी वो जिता के जिसको बता रहे थे, जिस तरह से कि वो उन्होंने समझौता करवाया ईरान के साथ, जो कि अभी तक हुआ नहीं है ठीक से। तो ये इसको जो इनकी जो कूटनीतिक जीत के हिसाब से देखा जाए, या इसमें देखा जाए कि पाकिस्तान इसमें से कुछ मजबूत होकर इसको निकले? थोड़ा-सा पीछे चलते हैं निधीश, इसको आप इस तरह से देखिए कि जैसा आपने कहा, तीनों मुल्कों की अपनी-अपनी बहुत ताकत है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो काफ़ी प्रोफेशनल मिलिट्री है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है, जो कि किसी भी और इस्लामिक मुल्क के पास नहीं है। सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, अथाह पैसा है। सऊदी अरेबिया की जो लोकेशन है वो बहुत जियो स्ट्रैटेजिक है। सऊदी अरेबिया के पास इसी तरह तेल का भंडार है और तेल की बहुत बड़ी ताकत है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है। टर्की के बारे में जैसा आपने कहा, नेटो का मेंबर है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुर्की के पास बहुत सारी डिफेंस इंडस्ट्री है। उसकी डिफेंस इंडस्ट्री काफ़ी मॉडर्न है। आपको याद होगा जब F-16 अपग्रेड होने थे, तो पाकिस्तान ने टर्की भेजे थे, या और भी कई चीज़ें हैं जो कि टर्की के अंदर बनती हैं। और हमें साथ-साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के सिर्फ यही दोस्त नहीं हैं। पाकिस्तान का तो अभिन्न मित्र तो चीन है। उसके अलावा उनकी अमेरिका से भी अच्छी दोस्ती है, अमेरिका से भी कोई समस्या नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये मजबूरी में किया हुआ समझौता नहीं है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और तुर्की के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान शायद चीन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है अपनी स्ट्रैटेजिक पावर के लिए और मिलिट्री पावर के लिए। तो पहली तो बात सही है कि तीनों का तारतम्य है, तीनों अलग-अलग स्ट्रेंथ अपनी लेके आते हैं। और जो तीनों नहीं लेके आते हैं, जो आपने कहा, वो क्या कॉमन एडवर्सरी क्या है? तो क्या कॉमन एडवर्सरी ईरान है? क्या कॉमन एडवर्सरी इज़राइल है? या सिर्फ़ एक डेटरेंस का तरीका है कि भई ईरान को मैसेज दिया जा रहा है कि आप ज़्यादा ज़ोर से हमला मत कीजिए? या सिर्फ़ एक तैयारी है कि जो पोस्ट अमेरिकन ऑर्डर है,
जो मल्टीपोलैरिटी हो रही है, उसमें हम किस तरह से अपने आप को प्लेस करें और किस तरह से चेस बोर्ड बने जिससे कि हम लोग कमज़ोर होके ना उभरें। जो कि सबका मानना है कि बेसिकली एक डिटरेंस की तैयारी है कि डिटरेंस थोड़ा-सा किया जाए कि ईरान या इज़राइल कोई भी बहुत ज़्यादा हमला ना करे, और दूसरा ये है कि हम तैयार हो जाएँ कि जब अमेरिका यहाँ से बिल्कुल कमज़ोर हो गया है और सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे पा रहा है, तो कैसे इस इलाके में हम लोग बेटर प्लेस्ड रहें, अच्छे तरीके से प्लेस्ड रहें। और जहाँ तक आपने कहा पाकिस्तान, पाकिस्तान बिल्कुल मजबूत होके उभरा है, और जैसा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है, इसकी शुरुआत 2025 मई से होती है, जब भारत ऑपरेशन सिंदूर नाम के ऑपरेशन से पाकिस्तान पे हमला करता है। पाकिस्तान ने कितने भी भारत के हवाई जहाज़, लड़ाकू हवाई जहाज़ गिराए हों, और उसके बाद आप देखिए पाकिस्तान एकदम ग्लोबल स्टेज पे, विश्व परिदृश्य पे एकदम एक ताकत बन के उभरा है। चाहे वो उनकी ट्रम्प के साथ मित्रता हो, आसिम मुनीर की, चाहे जैसा कि आपने कहा आसिम मुनीर मीडिएट कर रहे हों ईरान और यूएस के बीच में, तो बहुत बड़ी बात है। चाहे उनको चीन बुलावा दे रहा हो, चाहे उनको सऊदी अरेबिया बुलावा दे रहा हो, कतार के साथ काम कर रहे हों। तो ऐसा कुछ हुआ मई 2025 में, जो कि भारत ने किया, मोदी जी ने किया, जिसके बाद पाकिस्तान का वज़न पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। साथ-साथ ये बिल्कुल सही है, तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह का माहौल है जहाँ पर कि विदेश में उसकी वाह-वाही हो रही है। ट्रम्प साहब आसिम मुनीर को खाने पे बुलाते हैं, घंटों कॉल पे टेलीफ़ोन करते हैं, बात करते हैं। सऊदी अरेबिया में वाही-वाही हो रही है, वाह-वाही हो रही है, ईरान से उनकी बात हो रही है, ईरान उनके यहाँ आ रहा है। सब कुछ अच्छा है बाहर तो। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदीया दफ़ाई मुआहदे की अगर सबसे ज़्यादा किसी को ज़रूरत थी तो वो सऊदी अरब और तुर्की ही थे। ये बात हम नहीं बल्कि भारतीय मीडिया के आज़ाद तजिया नगार का बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी खुद हिफाजत करना जानता है। पाकिस्तान अपने दिफा पर कोई भी समझौता नहीं करता। तमाम इस्लामी ममालिक में सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन फ़ौज भी पाकिस्तान के पास है। इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें।